जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं, और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते हैं। मखा राम राम। तो स्टार्ट करते हैं अपना मंडे टू फ्राइडे का रूटीन। उससे पहले मैं बता दूं, सैटरडे और संडे हम लगाते हैं मॉक टेस्ट, प्लस जो भी पूरे वीक पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। सैटरडे को जो ऑलिव बोर्ड का फ्री वीकली टेस्ट होता है, सैटरडे और संडे फ्री रहता है, आपके लिए लाइव रहता है, ये हम लगाते हैं एक दिन, और इसमें आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। तो ये सैटरडे को हम लगाएंगे, प्लस मंडे को ऑलिव बोर्ड का मैं सेकंड वाला मॉक टेस्ट लगाने वाली हूँ। पिछली बारी फर्स्ट से स्टार्ट किया था, 40 मॉक टेस्ट हैं उसमें, और अगर किसी के पास ना हो और आप खरीदना चाहो तो अपना कोड PYD लगाना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स की। मंडे टू फ्राइडे जो हम फॉलो करने वाले हैं, मैथ्स में अब की बार चैप्टर रहेगा अरिथमेटिक का एवरेज, और मेरा ये है कि एवरेज अब की बार 2 से 3 दिन में आप खत्म कर लेंगे। कैसे पढ़ना है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, प्लस 18, 19, 20, 21, 22 के सारे प्रीवियस ईयर निकाल के एवरेज के वो सॉल्व करने हैं, प्लस जितने भी अभी तक टॉपिक हो चुके हैं, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SI CI, रेशियो प्रोपोर्शन, और एक आधा अगर कोई गलती से टॉपिक रह गया हो तो आप देख लेना। जो भी अपन ने अभी तक किए हैं ना, इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस रोज लगाएंगे आप। जो हम करते थे ना सेक्शनल, उसकी बजाय इनके रोज हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस निकाल के आप लगाएंगे प्रीवियस ईयर। ये रहेगा मैथ्स का। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश में 800 इडियम फ्रेज अपनी अभी हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर। तो इस वीक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं मैंने, रोज के 50, तो 5 दिन के 250। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, आप 200 का भी टारगेट रख सकते हो अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हो मेरी तरह, तो है ना। मेरा टारगेट ये होता है कि मैं कम से कम 200 रखूं। ये मैं इसलिए एवरेज 50 बोलती हूँ कि हर टाइप के बच्चे हैं। मैंने बोला है आपको कि ये एक एवरेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको 100 करने हैं, 150 करने हैं, 200 करने हैं। मैं टारगेट 200 का रखती हूँ कि चल ठीक है, 200 नहीं हो पाए तो कम से कम 100 तो करेंगे, है ना, क्योंकि टारगेट तो बड़ा रखें कम से कम, क्योंकि फिर पहुंच पाते हैं उस तक। और कई बच्चों का ये होता है कि अगर स्टार्टिंग फेज में है तो वो ये ना सोचे मैं 200 करूँ, हो सकता है फिर वो 20 भी ना कर पाए, तो एटलीस्ट वो बच्चा 50 रखे, ताकि रोज वो 50 करके उसकी कॉन्टिन्यूटी बन पाए, इसलिए मैं 50 रखती हूँ, वरना आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 वर्ड करेंगे। इसके अलावा अपनी वोकैब स्टार्ट हो रखी थी और O तक अपने वोकैब कर लिया था, O वर्ड तक। तो इस वीक T तक अपनी वोकैब रहेगी। रोज का एक वर्ड उठा लेना, उसके सारे सिनो एंडो जितने भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो सारे बना लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने पीछे ग्रामर के चैप्टर्स कर लिए, तो मुझे नहीं लगता रूल्स को बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। 2 वीक में अपने रूल्स रिवाइज हो चुके हैं, और अब की बार मैं चाह रही हूँ कि स्पॉट द एरर अपन स्टार्ट कर दे। तो रोज के 20 स्पॉट द एरर क्वेश्चंस रहेंगे, और मैं करूंगी प्रीवियस ईयर अपनी किरण की बुक से। यहाँ से 20 स्टार्टिंग में दे रखे हैं, रोज के 20 एरर के क्वेश्चन अपने बना लेने हैं, तो 100 हो जाएंगे अपने इस वीक के। और वो 100 के 100 रूल्स है ना आपके दिमाग में होने चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि उन 100 क्वेश्चंस में अगर पेपर में सेम, और पेपर में ना सेम क्वेश्चन फंसते हैं, कहीं दूर दराज के रूल नहीं आते, यही सब रिपीट होते हैं। तो ये 100 रूल जो आपके रिपीट हो ना, ये आपकी खोपड़ी में होने चाहिए सारे के सारे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, और 2019 के CGL Tier 2 के क्लोज टेस्ट हमने पिछली बार स्टार्ट किए थे, और 4 और बच गए, 9 थे टोटल। तो ये जो नियॉन की बुक है क्लोज टेस्ट मैं यहाँ से करती हूँ। 4 क्लोज टेस्ट बच रहे हैं, 4 अब की बार कर लेंगे, और फिर 2019 के खत्म हो जाएंगे। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके चीजों को दे रखा है पूरा क्लोज टेस्ट की किस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। और ये सेक्शन रहेगा इंग्लिश का। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग में कुछ नहीं करना, वही अगर आपके पास कोई बुक है तो आप अपने बुक से क्वेश्चंस लगा सकते हो मिक्स, अगर बुक से नहीं लगाना तो आप सेक्शनल लगा सकते हो। सेक्शनल वो एक थोड़ा पंगा चल रहा था, समझ में आ गया होगा अब तो सारों के, फिर भी मैं बता देती हूँ। पास प्रो करके कोड डालेंगे ना, तो जो भी आपने पास ले रखा था जितने भी टाइम पीरियड का, वो रिन्यू हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। जितना आपने ले रखा था उस अकॉर्डिंग वो रिन्यू हो जाएगा। उसमें आपको जो चीज लॉक हो गई थी वो सारी अनलॉक हो जाएंगी वापस से। और ये पास प्रो में कुछ इसकी अलग फैसिलिटीज हैं जो आपको मिलती हैं। तो जो भी आगे से खरीदे अपना कोड PYD लगाएं, आपको जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। ये रीजनिंग का हो गया। रोज का एक सेक्शनल लगाना है, और जो टॉपिक में आप फंसे वो आप अपना पढ़ लेंगे। अभी तो कहीं फंस रहे होंगे ना, प्रैक्टिस की ही जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि रोज हम फंसे डोलो, ऐसा थोड़ी होता है। अब तक तो समझ में आ गई होंगी चीजें कि कहाँ फंसते हो, टॉपिक कौन कौन से वीक हैं, इतना तो समझ आ ही जाता है इतने दिनों में ना। 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते हुए चीजों की। तो लास्ट सेक्शन रहेगा GS, और GS में अपन ने मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट की थी, आधी कर ली थी ऑलमोस्ट पिछले वीक में, और आधी जो बच गई, जैसे मुगल एम्पायर, किंगडम है अपने साउथ के, जैसे विजयनगर और बामनी, और भी जो छोटे मोटे कुछ रिलीजियस अपराइजिंग हुए थे। तो मेडिवल का जितना पार्ट बच गया हो ना आपका, कुछ भी अगर कुछ छोड़ा हो आपने, तो वो इस वीक आप निपटा लोगे, प्लस उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लोगे। और अगर आपके पास टाइम रहता है तो
अल्टरनेट डेज पे या 2 दिन में एक बार आप प्रीवियस ईयर मॉक लगा लोगे, है ना, जो सेक्शनल मॉक होता है वो। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वीक में जब भी मुझे टाइम लगे मैं आपके उस डाउट को ले पाऊँ। और बस आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए। जय हिंद।